तुमने कभी सोचा है कि वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया ही क्यों, जब आखिर में बिछड़ना ही था? अगर तुम मकर राशि से हो तो ये कार्मिक सच तुम्हें हिला देगा। तुम कभी सोचते हो कि आखिर मकर राशि वाले अचानक किसी को चाहकर भी दूर क्यों हो जाते हैं? तुमने देखा होगा, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दिल भी हाँ कह रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उनकी ऊर्जा बदल जाती है। तुम समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और इतना तेज बदलाव किस बात का संकेत था। तुम्हारा दिल पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? तुम्हारा मन कहता है, या ब्रह्मांड मुझे कुछ बताना चाहता है? यही वो जगह है जहां यह कहानी शुरू होती है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सच बताऊंगा जो अक्सर किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि मकर राशि का दूर होना कोई साधारण इंसानी व्यवहार नहीं है। यह ऊर्जा, कर्म, पिछले जन्म, दैवीय योजना और ब्रह्मांड के संकेत से जुड़ा हुआ गहरा मामला है। तुम सोचते हो कि ये बस उनका व्यवहार है, पर सच में यह उनकी राशि की संरचना है जो उन्हें सुरक्षित भी करती है और उनका विकास भी करती है। आज तुम जानोगे कि वह दूर क्यों जाते हैं, उनके अंदर क्या चलता है और ब्रह्मांड उन्हें किस ओर धकेल रहा होता है। और मैं वादा करता हूँ, इस वीडियो के आखिर तक तुम्हारी सोच बदल जाएगी, क्योंकि आज तुम वो सच सुनोगे जो लोग अक्सर छुपा लेते हैं पर मकर छुपा नहीं पाते। तुमने शायद अपने जीवन में एक ऐसा इंसान जरूर देखा होगा जो तुम्हें पहले बहुत करीब लाया, दिल खोला, बातों में गर्माहट दिखाई, और फिर एक समय आया जब वह अचानक ठंडा पड़ गया। तुमने मैसेज किया, उसकी तरफ से प्रतिक्रिया धीमी हो गई। तुमने कॉल किया, उसका लहजा बदल गया। तुमने मिलने की कोशिश की, उसके बहाने बढ़ने लगे। तुम सोचते रहे, ये वही इंसान है ना जो कल तक मेरी ऊर्जा समझ लेता था। तुम्हारा मन बार बार यही पूछता रहा, आखिर ऐसा क्या बदल गया? और इसी उलझन के बीच तुमने शायद महसूस किया होगा कि यह सिर्फ दूरी नहीं था, वह चुपचाप दूरी बना रहा था। जैसे पहले दिल में एक खिड़की खुली थी और अब अचानक बंद कर दी गई हो। तुमने शायद खुद को दोष भी दिया होगा, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं उम्मीद ज्यादा कर रहा था या कर रही थी, शायद मैंने उसे दबाव में डाल दिया। लेकिन सच यह है कि यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने किसी मकर राशि वाले के दिल में जगह बनाई और फिर एक दिन उस जगह का दरवाजा बंद होते देखा। और जब तुम इस उलझन से लड़ रहे थे, उस समय मकर के अंदर कुछ और चल रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह खुद समझ नहीं पाते। तुम्हें लग रहा था कि संबंध टूट रहा है, पर सच में ब्रह्मांड उनका रास्ता मोड़ रहा था, उनकी ऊर्जा को सुरक्षित कर रहा था या किसी कार्मिक पाठ को सक्रिय कर रहा था। और अब हम इसी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं कि असल में उनके साथ होता क्या है, जिसे जानकर तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा। अब जब तुम ये महसूस कर चुके हो कि मकर का दूर जाना सिर्फ एक व्यवहार नहीं होता, तो चलो आज समझते हैं कि असल में यह पूरी प्रक्रिया क्या है। मकर राशि शनि द्वारा शासित होती है और शनि का अर्थ है कर्म, सीख, धैर्य, सुरक्षा और आत्मिक परीक्षण। इसलिए जब तुम किसी मकर के जीवन में आते हो तो संबंध हमेशा साधारण नहीं होता। इसमें कहीं ना कहीं कार्मिक ऊर्जा, पिछले जन्म की धुन, दैवीय संकेत और ऊर्जा की गहराई जुड़ जाती है। तुमने देखा होगा, वे तुरंत खुलते नहीं, वे सबको जगह नहीं देते, वे हर भावना को दिल में तोलते हैं। और जब उनकी आत्म चेतना, उनका आंतरिक संसार या उनकी ऊर्जा की प्रक्रिया कुछ गलत महसूस करती है तो वे दूरी बनाते हैं। ये दूरी सजा नहीं होती, ये सुरक्षित होने का तरीका होता है। कई बार वे पास आने से इसलिए डरते हैं क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहा होता है। कई बार वे दूर इसलिए होते हैं क्योंकि पिछले जन्म की कोई अधूरी कहानी दोबारा खुलने वाली होती है। और कई बार वे इसलिए पीछे हटते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से कुछ अलग तरंग पकड़ लेती है। अब हम धीरे धीरे उन गहरे कारणों तक पहुंचेंगे जो बताते हैं कि मकर अचानक दूर क्यों जाते हैं और कैसे ब्रह्मांड, ऊर्जा, कर्म और दैवीय योजना उनके हर कदम को दिशा देती है।
तुमने देखा होगा, तुम जितना बोलते नहीं हो उससे कहीं ज्यादा महसूस करते हो। तुम हर चीज को भीतर तक उतार लेते हो। तुम भावनाओं को ऐसे पकड़ते हो जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी खास ऊर्जा से बनाया हो, मगर दुनिया इस गहराई को समझ नहीं पाती। बहुत बार तुम्हारी चुप्पी को घमंड समझ लिया जाता है, जबकि तुम बस चीजों को भीतर से समझने की कोशिश कर रहे होते हो। तुम्हारे भीतर एक कार्मिक चक्र होता है, जहाँ तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए पीछे हट जाते हो। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि किसी परिस्थिति में बोलना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने कहा, रुको, अभी कुछ गड़बड़ है, और तुम चुप हो गए। यही मकर ऊर्जा है, बाहर से चुप, अंदर से तूफान। तुम चुप होते नहीं, तुम गहराई से सोच रहे होते हो, लेकिन दुनिया केवल दूरी देखती है। तुमने अनुभव किया होगा, जब भी तुम किसी को दिल से अपनाते हो, तुम किसी भी तरह का ड्रामा, किसी भी तरह का भ्रम या किसी भी तरह के भावनात्मक खेल को बिल्कुल नहीं सहते। तुम्हें चाहिए स्पष्टता, ईमानदारी और जमीन से जुड़ा हुआ। यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, कार्मिक पाठ और पुनर्जन्म की ऊर्जा का हिस्सा है। तुम समस्या नहीं चाहते, तुम समस्या का हल चाहते हो। कई बार तुम दूरी बनाते हो क्योंकि सामने वाला इंसान उतना जमीनी नहीं होता जितना तुम चाहते हो। कभी कभी तुम खुद से यह सवाल पूछते हो, क्या ये रिश्ता मेरे भविष्य में स्थिरता ला सकता है? और अगर उत्तर नहीं होता है, तुम धीरे धीरे पीछे हट जाते हो। लोग इसे दिल का टूटना मान लेते हैं, पर सच यह है, तुम किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तुम्हारे अंदर की शनि ऊर्जा तुम्हें सिखाती है कि प्यार का मतलब वचनबद्धता है, गंभीरता है, लंबी दूरी की योजना है, सिर्फ उत्साह नहीं है। तुम्हारा जीवन हमेशा संकेतों से भरा होता है। तुमने कई बार अनुभव किया होगा, कभी बातों के बीच एक छोटी सी चुप्पी, कभी किसी का बदलता लहजा, कभी किसी का इरादा। हर बात तुम पकड़ लेते हो। यह सिर्फ आत्मचेतना नहीं है, यह तुम्हारे कर्म और पिछले जन्मों के उपहार हैं। तुम वह सब महसूस कर लेते हो जो बाकी लोगों को दिखता नहीं। कभी यह उपहार तुम्हें बचा लेती है और कभी यह उपहार तुम्हें अकेला कर देती है। तुम सोचते हो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बस सच को पहले देख लेता हूँ, और यही सच तुम्हें दूरी बनाने पर मजबूर करता है, क्योंकि तुम जानते हो ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। यही कारण है कि तुम्हारी राशि ज्योतिष में ऊर्जा को पकड़ने वाली और खामोशी से महसूस करने वाली कहलाती है। तुमने अनुभव किया होगा, जब भी तुम किसी को पसंद करते हो, तुम तुरंत इजहार नहीं करते, तुम जल्दी खुलते नहीं, तुम अपनी दीवारें धीरे धीरे गिराते हो। और इसके पीछे एक ही वजह है, तुम अस्थायी संबंध नहीं बनाना चाहते। यहाँ तुमको कई बार गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन सच यह है, तुम्हें फर्क पड़ता है, बस तुम कह नहीं पाते। और दुख तब होता है जब सामने वाला इंसान तुम्हारे धीरे धीरे खुलने वाले भावनाओं को ठंडापन समझ लेता है। यह तुम्हारी सबसे दुखद सच्चाई है। तुम तभी खुलते हो जब तुम्हें भरोसा हो कि यह जुड़ाव कार्मिक रूप से सही है। तुम तभी आगे बढ़ते हो जब तुम्हें लगता है कि यह रिश्ता तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि प्यार तुम्हारे सामने खड़ा था, लेकिन तुम भरोसा नहीं कर पाए। तुमने इंतजार किया, तुमने संकेत पढ़े, तुमने भविष्य के बारे में सोचा, तुमने खुद को रोक लिया, और फिर अचानक वह इंसान दूर हो गया। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मकर राशि में शनि की ऊर्जा होती है। तुम खोना नहीं चाहते, तुम उस समय को थोड़ी देर के लिए टालना चाहते हो, और इसी प्रक्रिया में कभी कभी संबंध धुंधले पड़ जाते हैं। तुम सोचते हो, काश मैंने थोड़ा पहले खुलकर बताया होता। यही तुम्हारा अंदरूनी संघर्ष है। दिल जल्दी चाहता है, लेकिन दिमाग देर से अनुमति देता है। तुमने जरूर ऐसे पल देखे होंगे जब किसी को खो देने के बाद ही तुम्हें एहसास हुआ हो कि तुम उससे कितना जुड़े हुए थे। तुमने वह भारीपन महसूस किया होगा, वह खामोश दर्द, वह सवाल, क्या यह मेरे कर्मों की कहानी का हिस्सा था? कभी कभी तुम्हें लगता है यह सब बस संयोग है, लेकिन जब तुम अकेले बैठते हो, तुम्हें एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें कुछ कह रहा हो, जैसे यह दूरी, यह खामोशी किसी दैवीय योजना का हिस्सा हो।
तुम यह सोचते हो मैं इतना दूर क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या यह रिश्ता मेरे लिए लिखा ही नहीं था। और तुम अंदर से जानते हो हर संबंध जो टूटता है वह कार्मिक चक्र में कुछ सिखाने आता है। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी से जाता है वह तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना जाता है। अब जरा एक पल के लिए सोचो, वह अंतिम बात, वह अंतिम नजर, वह आखिरी ऊर्जा, तुम्हें याद है ना, वह वैसा ही नहीं था जैसा सामान्य विदाई होती है। वहाँ कुछ था, एक खिंचाव, एक दर्द, एक आधा अधूरा रिश्ता। यही पुनर्जन्म का अनुभव है, यही कार्मिक जुड़ाव है, यही वह चीज है जो तुम्हें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। और अगर तुम्हें यह सब इतना गहरा महसूस होता है तो इसका मतलब है तुम सिर्फ इंसान से नहीं जुड़े थे, तुम ऊर्जा से जुड़े थे। और ऊर्जा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। तुमने देखा होगा जब तुम भावनाओं से भर जाते हो तुम अपने ही अंदर खो जाते हो, मगर तुम यह भी जानते हो कि यही वह समय है जब तुम्हें सही दिशा और स्पष्टता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए अब कुछ ऐसे उपाय समझते हैं जो तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं, साधारण, व्यवहारिक और आत्मिक रूप से जुड़े हुए। तुमने कई बार सिर्फ दिमाग से निर्णय लिए हैं, इसलिए प्यार तुमसे दूर चला गया। अब तुम्हारा बदलाव यही है, हर बड़े निर्णय लेने से पहले 10 सेकंड रुककर खुद से पूछो, क्या मैं डर में बोल रहा हूँ या सच्चाई में। यह छोटी सी प्रक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करती है। तुम व्यवहारिक हो और यही कारण है कि तुम थोड़ा देर से खुलते हो, लेकिन तुम यह कर सकते हो। छोटे छोटे संकेतों से सामने वाले को बताओ कि तुम उसकी परवाह करते हो, जैसे लिखित संदेश, विचारों से दिया गया जवाब, एक ईमानदारी भरा बातचीत। ये दूरी कम करते हैं और कई हद तक आपके अंदर के डर को भी कम करते हैं। तुम्हारा जीवन तब भारी हो जाता है जब तुम्हारे विचार बहुत गहरे चले जाते हैं, इसलिए सतह जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाना, रोज 5 मिनट जमीन पर बैठकर प्राणायाम करना, घर में शांति देने वाला संगीत, ये छोटे छोटे कर्म तुम्हारे मकर ऊर्जा को स्थिर करते हैं। तुमने शायद अनुभव किया होगा कि कुछ संबंध बार बार दर्द लाते हैं, यह आत्मा की यादें हैं। इसे सही करने के लिए रात को सोने से पहले कल्पना करो कि तुम पुराने भावनाओं के बोझ को ब्रह्मांड की रोशनी में छोड़ रहे हो। यह साधारण सा तरीका तुम्हें हल्का महसूस कराएगा। तुम व्यवहारिक हो, स्थिरता चाहते हो, इसलिए शुरुआत में ही अपनी सीमाएं तय करना, अपनी आशाओं को कम रखना और अपनी भावनात्मक जरूरतों के बारे में नरमी से बात करना तुम्हारे लिए सबसे प्रभावी उपाय है। इस तरह तुम अपने रिश्ते को भी बचा सकते हो और खुद को भी। तुमने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब साफ है, तुम सिर्फ अपने दर्द को नहीं समझना चाहते, तुम खुद को बदलना चाहते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा जीवन ब्रह्मांड के संकेतों से भरा है, तुम्हारी ऊर्जा मजबूत है, तुम्हारा जुड़ाव दैव्य है। बस तुम्हें अपने दिल और दिमाग को एक ही दिशा में चलाना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ महसूस कराया, कुछ समझाया या तुम्हारी किसी पुरानी याद को छू लिया तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक बात लिख देना, मैं तैयार हूँ, ताकि ब्रह्मांड भी जान ले कि तुम्हारे बदलाव की यात्रा शुरू हो चुकी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि किन 5 संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। तब तक अपनी ऊर्जा साफ रखो, अपना दिल हल्का रखो और अपने सफर पर भरोसा रखो।